जयंत चौधरी का अपना गृह जला और वहां की सदर सीट। जब से वो बीजेपी में आए हैं दावे बड़े मजबूत हैं, लेकिन 27 के चुनाव में क्या वो सीटें भी मिलेंगी उन्हें जिस पर बीजेपी का विधायक है, और कौन चुनाव लड़ेगा? आज इसी बात को समझते हुए बात करेंगे 403 विधानसभा सीटों में से एक बागपत की। बागपत जयंत चौधरी का गढ़ है, उनका घर है, और वहां से अभी आरएलडी के राजकुमार सांगवान सांसद भी हैं। यहीं की एक सीट है बागपत सदर, जहां पर बीजेपी का दबदबा है। योगेश धामा विधायक है और लगातार विधायक बन भी रहे। आरएलडी ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। आरएलडी यहां पर मुस्लिम दांव चलती रही, लेकिन वो चला नहीं। तो क्या बीजेपी में जाकर आरएलडी एक बार फिर कोई मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी और यहां पर वो विपक्ष के लिए मुश्किल पैदा करेगी, या बीजेपी ही ये सीट लड़ेगी? ये सब कुछ तय करता है फिलहाल के समीकरणों पर कि आखिर बागपत सदर सीट का क्या होगा। क्या योगेश धामा तीसरी बार बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, या वो पार्टी बदल भी सकते हैं, या वो आरएलडी से चुनाव लड़ेंगे? ये सब कुछ चर्चाएं हो रही हैं बागपत की सीट पर। दरअसल बागपत की सीट पर पहले अहमद चौधरी परिवार का दबदबा रहा करता था, जो मंत्री रहे सरकार में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहां पर बीजेपी ने इस पूरी सीट को हिंदू बनाम मुस्लिम कर दिया। यानी कि हिंदू मुसलमान का जब ध्रुवीकरण हुआ तो सारे वोट बीजेपी की तरफ इकट्ठा हो हिंदुओं के, तो बीजेपी को यहां पर फायदा होने लगा। इसका फायदा आप इसमें देख सकते हैं कि लगातार 2 बार से योगेश धामा यहां से विधायक हैं। 2022 में, 2017 में, इससे पहले 2012 में बसपा की हेमलता चौधरी रही, और उससे पहले 2007 और 2002 में अहमद हमीद रालोद से यहां पर विधायक बनते रहे। और कमाल की बात यह है कि योगेश धामा भी पहले आरएलडी में हुआ करते थे। उन्होंने पाला पलटकर बीजेपी ज्वाइन किया था, और ये इलाका मदन भैया का भी रहा है, जो अभी आरएलडी में हैं और विधायक भी हैं, लेकिन इस सीट से नहीं है। इस सीट को लेकर यहां दोनों पार्टियां ये दावा कर रही हैं, यानी कि एक तरफ जो सत्ता पक्ष में बीजेपी है वो, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की, वो इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने काम बागपत के अंदर करा है, अरबों में काम किया है, और काम बोलता है। सब गरीब लोग जो हैं माननीय प्रधानमंत्री की वाणी से और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की वाणी से सब लोग काम पे लगे हुए हैं। हमारा जो वोटर है वो सैलेंस रहता है, आप लोगों को पता है, और हम 2027 बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे माध्यम। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत मजबूत स्थिति बना ली है। जो पीडीए पूरे प्रदेश में, जो पीडीए का प्रचार प्रसार गांव-गांव जा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं। पीडीए बिल्कुल एकजुट हो गया, और एकजुट होकर 100 के 100% सब समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। बेरोजगारी देख लो आप, और इस बीजेपी ने क्या करा, सरकार ने बताओ क्या करा है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इससे अलग इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी लगा लो, युवाओं को रोजगार नहीं है। जो युवा नौकरी के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है वो कैंसिल हो जाती है। सब सारा सिस्टम खराब है सरकार का। लेकिन क्या इस बार भी बीजेपी जीतेगी, और क्या बीजेपी और गठबंधन यहां पर आरएलडी कार्ड चलेंगे? इसकी संभावना यहां के समीकरणों में ज्यादा नजर आते हैं। दरअसल बीजेपी इस अगर लड़ती है तो चुनाव सीधे हिंदू बनाम मुसलमान का हो जाता है, और ये बीजेपी लगातार 2 बार करने में सफल भी रही है। लेकिन आरएलडी अगर लड़ती है तो शायद वो मुस्लिम वोट भी लेकर आ सके, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। इस सीट पर सबसे संख्या मुसलमानों की है 80,000। इसके अलावा त्यागी जो हैं, जिन्हें आप भूमिहार भी कहीं कहीं कहा जाता है, वो संख्या उनकी 45,000 है। जाट 45,000 हैं, दलित 30,000 हैं, छत्री 25,000 हैं, गुजर 25,000 हैं, वैश्य 20,000 हैं, और कश्यप जो हैं वो करीब 15,000 के हैं। ये एक अनुमान लगाया जाता है। तो 80,000 बनाम आप देखिए कि त्यागी और जाट इकट्ठा हो जाते हैं तो 90,000 का ये हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि इस बार मुस्लिम कैंडिडेट के जरिए यहां पर आरएलडी भी एक दांव खेल सकती है, और चर्चा योगेश धामा को लेकर भी है। क्या कह रहे हैं स्थानीय पत्रकार, वो भी सुन लीजिए। 27 में गठबंधन है रालोद बनाम बीजेपी। अब प्रेजेंट स्थिति यह है कि अगर ये रालोद के खाते में जाती है सीट, तो राष्ट्र लोकदल को मुस्लिम प्रत्याशी उतारना यहाँ बेहतर रहेगा। और अगर राष्ट्र लोकदल के खाते में नहीं जाती है सीट, जो मौजूदा विधायक है, सुनने में आ रहा है कि वो भी एक समाजवादी के संपर्क में जाने की संभावना है। अगर वो उनका टिकट नहीं होता है 27 में गठबंधन से, तो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। अब तक राजनीतिक सूत्रों का ये कहना है। लेकिन बड़ा रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है।
इस बार राष्ट्रीय लोकदल को अपना उम्मीद यह है कि हमारा जो भी प्रत्याशी होगा वो निश्चित ही जीत मान जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। 27 के चुनाव होंगे, उसमें चूंकि लोकदल का बीजेपी का भी साथ है, तो इसलिए बीजेपी और लोकदल के जो वोटर है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए यहाँ भविष्य में भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई और दूसरी पार्टी जीत जाए। तो फिलहाल सवाल यह है कि जयंत चौधरी के इस गढ़ में क्या जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव लड़ेगी या बीजेपी ही दोबारा चुनाव लड़ेगी, और सपा क्या इस समीकरण को तोड़ पाएगी, क्या हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति को वो पीडीए की राजनीति पर ले जा पाएगी, ये सारे सवाल हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बागपत से स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी मनोदेव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।